कराची में फोर्सेस को MQM लंदन के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों में बानी MQM से वाबस्ता अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। बानी मुत्तहदा कि पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, हुकूमत की दो टोक वजाहत। कहना था सोशल मीडिया पर बानी MQM लंदन के लिए नरमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। असम्बली तहलील होने से कबल PDM इत्तेहाद तहलील हो गया। दुबई मुलाकातों पर एतमाद में नहीं लिया गया। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का इजहार नाराज़गी। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले PDM को कुछ बताया न बाद में एतमाद में लिया। JUI अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करना चाहते थे। मजीद बोले PDM एक मुतहरीक थी जिसकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही, इलेक्शन वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती आइनी मुद्दत खत्म होने से कबल अहम फैसला। तिजारत मुअत्तली के बावजूद भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती के लिए अमल शुरू करने का मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त मज़म्मत। कहा कौम अपनी फ़ौज और इसके सरबराह के साथ खड़ी है, इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। शहबाज शरीफ की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत। कहा खलीज मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मनसूबे की कड़ी है। साजिश अनासर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म है। वज़ीर आज़म का बयान गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ से मुतालिक शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। जारी बयान में कहा गया अस्करी क़यादत और अफवाज के इदारे को मुतनाज़िर बयान ये कि ईंधन बनाने की कोशिश के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। यूनान में हमारी कश्ती को नेवी के जहाज़ ने डुबोया। कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तान घर पहुंच गया। गुजरात के नवाही इलाके कालिकी का रिहायशी 28 साल का उस्मान महकमा पुलिस में कांस्टेबल था। उस्मान सिद्दीकी का कहना है कि कश्ती में 700 अफराद सवार थे। लाइफ जैकेट्स के पैसे भी लिए। 6 रोज़ कश्ती चलती रही। कोई किनारा देखा ना कोई जजीरा। हादसे से कबल एक हेलीकॉप्टर भी आया और तस्वीर ली चला। जहलम GT रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर धमाका। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 10 अफराद जख्मी। हादसे में 3 मंजिला इमारत मुनहदम। कराची के लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग का वाकया। मकतूल के कज़न का कहना है नूर मोहम्मद मेडिकल स्टोर पर बैठा था। वाकये के वक्त 2 बच्चे भी इनके साथ थे। मकतूल 5 बच्चों का बाप। ताल्लुक कोयटा से था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उधर कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी की शनाख्त 32 साला मोहम्मद साकिब के नाम से। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग चलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है, जीता रहेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज़ पर। रूस को यूक्रेन के साथ जंग की भारी कीमत चुकाना होगी, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा रूस पर पाबंदियां बरकरार रखेंगे, हम अपने इत्तेहादियों से मिलकर यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के दर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।